संगीत सरिता। भक्ति संगीत साहित्य के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत है इस श्रृंखला की छठी कड़ी। प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध बांसुरी वादक और संगीतकार श्री रघुनाथ सेठ। भक्ति संगीत साहित्य के परिप्रेक्ष्य में इस शीर्षक से होने वाले संगीत सरिता के कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज हम चैतन्य महाप्रभु, कीर्तन एवं काली पूजा की परंपराओं पर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार उत्तर भारत में राम व कृष्ण भक्ति का साहित्य विकसित हुआ, उसी प्रकार बंगाल में भक्ति साहित्य ने अपनी अलग से पहचान बनाई। बंगाल में भक्ति धारा जीवन का कितना प्रमुख अंग रहा है, इसका प्रमाण है घर घर में करी जाने वाली काली पूजा या श्यामा संगीत और दुर्गा पूजा इत्यादि। इसके अतिरिक्त कीर्तन की अपनी एक अलग परंपरा रही है, जिसे अलग अलग शैलियों में गाकर, रचनाएं बनाकर अनेक संत कवियों ने भक्ति साहित्य का गौरव बढ़ाया है। इनमें प्रमुख हैं राम प्रसाद, कमलाकांत इत्यादि। तो लीजिए, प्रस्तुत है पन्नालाल भट्टाचार्य द्वारा प्रस्तुत श्यामा संगीत। माয়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন, আমার মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন। তার গন্ধ না থাক যা আছে সে নয় রে ভুয়া বরণ, গন্ধ না থাক ও তার গন্ধ না থাক যা আছে সে নয় রে ভুয়া বরণ। মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন। জানি জুই মালতী হায় কত গন্ধ যে ছড়ায়, তবু ঘরের ফেলে পরের কাছে নিজেরে বিলায়। জানি জুই মালতী হায় কত গন্ধ যে ছড়ায়, তবু ঘরের ফেলে পরের কাছে নিজেরে বিলায়। ওরে তোর মতো যে নেই কো তাদের মায়ে পয়ে আলাপন, তোর মতো যে ও মন তোর মতো যে নেই কো তাদের মায়ে পয়ে আলাপন। মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন। আমার তাই তো লাগে ভয়, প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে হই বুঝিবা ক্ষয়। আমার তাই তো লাগে ভয়, প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে হই বুঝিবা ক্ষয়। ওরে যেন ভুলিস না তোর দয়াময়ী মা, তার রক্ত মাখা কালো রূপে ঘোচায় কালিমা। ওরে যেন ভুলিস না তোর দয়াময়ী মা, তার রক্ত মাখা কালো রূপে ঘোচায় কালিমা। অমন তাই বলিয়ায় ওই রাঙা পায় করি আত্মসমর্পণ, তাই বলিয়ায় ও মন তাই বলিয়ায় ওই রাঙা পায় করি আত্মসমর্পণ। মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন। তার গন্ধ না থাক যা আছে সে নয় রে ভুয়া বরণ, গন্ধ না থাক ও তার গন্ধ না থাক যা আছে সে নয় রে ভুয়া বরণ। মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন, আমার মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন। अब आप एक राम प्रसादी सुनिए।
সকলি তোমারি ইচ্ছা মোয়ে তারা তুমি তোমার কর্ম তুমি করো মা লোকে বলে করি আমি সকলি তোমারি ইচ্ছা মোয়ে তারা তুমি তোমার কর্ম তুমি করো মা লোকে বলে করি আমি কর্ম তুমি করো মা লোকে বলে করি আমি আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী আমি ঘর তুমি ঘরণী আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী আমি ঘর তুমি ঘরণী আমি রথ তুমি রথী যেমন চালাও তেমনি চলি আমি রথ তুমি রথী যেমন চালাও তেমনি চলি সকলি তোমারি ইচ্ছা মোয়ে তারা তুমি তোমার কর্ম তুমি করো মা লোকে বলে করি আমি সকলি তোমারি ইচ্ছা মোয়ে তারা তুমি তোমার কর্ম তুমি করো মা লোকে বলে করি আমি সকলি তোমারি ইচ্ছা। कृष्ण भक्त श्रेष्ठ चैतन्य महाप्रभु की भक्ति का दृष्टिकोण एकदम ही अलग था। इनको उस समय पहचाना गया जब बंगाल में विष्णु भक्ति का कम और काली भक्ति का प्रभाव अधिक था। इसी की प्रतिक्रिया हुई और चैतन्य पर जयदेव, चंडीदास, विद्यापति जैसे संत कवियों का प्रभाव पड़ा, जिसने चैतन्य की कृष्ण भक्ति को श्रृंगारिक रूप दे दिया। चैतन्य कीर्तन के द्वारा जनसाधारण को अपने प्रति आकर्षित करने में सफल हुए। कहते हैं कि अपने दिनों में तो वे कीर्तन करते करते इतने विह्वल हो जाते थे कि मूर्छित तक हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु जिनका नाम जन्म का नाम विश्वंभर था और दूसरा नाम गौरांग प्रभु, इन्होंने समस्त उत्तरी भारत को और विशेषकर बंगाल को भक्ति रस में नहला दिया। इन्होंने मोक्ष के लिए हरि नाम का स्मरण और कीर्तन ही ईश्वर प्राप्ति का मात्र साधन बताया। चैतन्य की शिष्य परंपरा ने बहुत से महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। रूप गोस्वामी के लिखे भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल मणि, लघु भागवतामृत बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भगवान नाम जाप और संकीर्तन को ही भक्ति का सबसे सरल मार्ग माना है और इनके अनुयायी या शिष्यों पर इनका स्वयं का इतना असर पड़ा कि वे इन्हें स्वयं ही कृष्ण का अवतार मानने लगे थे। इन्हीं चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में रचित ध्वनित एक नाम संकीर्तन सुनिए, राम राम बोलो। सीता राम बोलो सीता
इन्हीं चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में रचित एक और नाम संकीर्तन सुनिए। गायिका हैं अनुराधा पौडवाल और साथी। भक्ति संगीत साहित्य के परिप्रेक्ष्य में अभी आपने इस श्रृंखला की छठी कड़ी सुनी। प्रस्तुत कर रहे थे प्रसिद्ध बांसुरी वादक और संगीतकार श्री रघुनाथ सेठ। विविध भारती के संग्रहालय से ली गई इस श्रृंखला की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।